नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में नहीं टूटा पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड। प्रदेश के करीब 67% लोगों ने किया मतदान। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 1% कम वोटिंग। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को झटका, कांग्रेस की बल्ले बल्ले। सैनी और हुड्डा दोनों ने किया जीत का दावा। एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता रहा नजर। अपने ही आंगन में चारों खाने चीत अरविंद केजरीवाल। हरियाणा एग्जिट पोल में आपको मिली निराशा, आपको हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन की थी उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कल 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इस दौरान प्रदेश के करीब 67% लोगों ने मतदान किया, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 68.20% मतदान हुआ था और पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 1% कम है। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट फतेहाबाद जिले में डाले गए। यहाँ 74.51% वोटिंग हुई और सबसे कम वोटिंग फरीदाबाद में डाली गई और यहां केवल 55.46% वोटिंग हुई। बता दें कि हरियाणा में कल 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे चल रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि पार्टी 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी करने वाली है। वहीं बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सत्ता में लौटेगी और हैट्रिक लगाएगी। अब ये तो 8 अक्टूबर की शाम को ही स्पष्ट हो सकेगा कि हरियाणा में बीजेपी या कांग्रेस पार्टी में से किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और जनता ने नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। अब अलग अलग मीडिया चैनल्स द्वारा जारी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस के लिए खुशखबरी सामने आई है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं 10 साल में सत्ता में बैठी भाजपा सिमटती नजर आ रही है और 8 अक्टूबर को घोषित होने वाली नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन बीजेपी के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि 8 अक्टूबर को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो बीजेपी ही राज्य सरकार बनाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है, हमने हरियाणा को गति देने का काम किया है। जबकि दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होती है या जनता किसी एक दल को पूरे बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचाती है। हरियाणा में शनिवार को विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान हुआ और अब सभी को परिणाम का इंतजार है। राज्य के शीर्ष नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद है। उनके भाग्य का फैसला 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के साथ सामने आएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहलवान से नेता बने विनेश फोगाट और अन्य सहित कई दलों के कई शीर्ष नेता मैदान में हैं। कांग्रेस, भाजपा और आप मुख्य दल हैं जिनमें से प्रत्येक अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि शनिवार शाम को एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले रहे। खासकर आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो दिल्ली और पंजाब पर सरकार चलाने के बाद हरियाणा में अपनी पकड़ बनाने की उम्मीद कर रही थी, वो हरियाणा एग्जिट पोल में राज्य में अपना खाता खोलने में भी विफल होती नजर आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 300 करोड़ के दवा खरीद घोटाले में हरियाणा सरकार को राहत दी है। हाईकोर्ट से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक बार फिर से 4 सप्ताह का समय मांगा गया है। इस पर कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू की पीठ ने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन बाद में इस अनुरोध को मंजूरी दे दी। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और जब राज्य ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट के निर्देश पर रजिस्ट्री ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और अब एक बार फिर से राज्य ने समय बढ़ाने की मांग की है, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में दवा और उपकरणों की खरीद में करोड़ों रुपए के घपले की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की गई थी। हरियाणा में नई सरकार के गठन से पहले और अपना वोट डालने के बाद सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा सालासर धाम पहुंच गई। वहां उन्होंने पुजारी से राजनीतिक प्रगति का आशीर्वाद प्राप्त किया। अरदास करते पुजारी और गाय की पूंछ से आशीर्वाद लेती शैलजा का वीडियो भी वायरल हुआ है। हरियाणा में नई सरकार के गठन से पहले सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने सालासर धाम में श्री बालाजी के दर्शन किए और उनसे राजनीतिक प्रगति का आशीर्वाद प्राप्त किया।
रोहतक के सांपला में माता के जागरण में शामिल होने गए एक परिवार के घर चोरों ने 1 घंटे में 10.5 लाख रुपए की नकदी और करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार जब घर लौटा तो घटना का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम ने निरीक्षण कर सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पुरानी अनाज मंडी में मोबाइल शॉप है और रात को जब पूरा परिवार घर से बाहर था तो पीछे से चोरों ने घर में कमरे और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 10.5 लाख रुपए और करीब 2 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए के मोबाइल समेत अन्य सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और फिर एफएसएल की टीम को सूचना दी। पुलिस ने चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करके 3 टीमें तैनात कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के कैथल में चंडीगढ़ सीबीआई ने कैथल में कार्यरत ओएस अनिल कुमार को चौथी श्रेणी के कर्मी से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में चौथी श्रेणी के कर्मी ने डाक के माध्यम से सीबीआई चंडीगढ़ को शिकायत भेजी थी। उस पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई ने सुनियोजित ढंग से यह कार्रवाई की और आरोपी को काबू कर लिया। ओएस के पद पर तैनात अनिल कुमार पिछले करीब 5 साल से कैथल रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन विभाग के कार्यरत हैं और सीबीआई चंडीगढ़ को दी गई शिकायत में जयसिंहपुरा गांव निवासी चतुर्थ श्रेणी कर्मी अजय कुमार ने बताया था कि वह कैथल रेलवे स्टेशन पर 4th क्लास कर्मी के रूप में ट्रैक मैन है और आरोपी ने गैर हाजिरी को हाजिरी में बदलने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके लिए उसने आरोपी को 2,000 रुपए गूगल पे भी कर दिए और इसकी शिकायत जब सीबीआई को मिली तो चंडीगढ़ से आई एक विशेष टीम ने आरोपी को अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के जींद में ब्यूटी पार्लर के लिए निकली युवती अचानक लापता हो गई। पार्लर संचालक ने युवती के नागक्षेत्र सरोवर में कूदने की सूचना दी। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और गोताखोर की मदद से युवती के शव को निकाला गया। परिजनों ने पार्लर संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पाकर मौके पर परिजन पहुंचे और नागक्षेत्र सरोवर पर पुलिस को बुलाया गया। सरोवर के ऊपर लड़की की चुन्नी और चप्पल बरामद हुई और उसके बाद लड़की के परिजन नागक्षेत्र सरोवर से सीधे सिटी थाना में पहुंचे और जमकर हंगामा किया गया। मौके पर गोताखोर को बुलाया गया जिसने सरोवर से युवती का शव बरामद किया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबाला शहर स्थित मां दुखभंजनी मंदिर उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जिसमें तीसरे नवरात्रे के दिन मां का दूध से स्नान कराया जाता है। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था और सुबह से लोग मां को दूध स्नान करवाने आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला आज के दिन मां का दूध स्नान करवाती है उसे दूधो नहाओ पूतो फल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।